तुलिका मान एक भारतीय जूडो खिलाड़ी हैं जो कि 78 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती हैं। उनके कोच का नाम यशपाल सोलंकी है। आइए एक नजर डालते हैं उनके अवार्ड्स पर। 2016 में भारत अंडर 21 चैंपियनशिप जो कि सेफई उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसमें रजत पदक जीतकर उन्होंने अपना नाम रोशन किया। 2017 में एशियाई चैंपियनशिप जो बिश्केक में हुई थी, उसमें कांस्य पदक जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया। इसके साथ ही इंडियन चैंपियनशिप जो कि 2017 में ही हुई थी चेन्नई में, उसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 में एशियाई अंडर 21 चैंपियनशिप जो कि बेरूत में हुई थी, उसमें कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही 2018 में ही एशियाई अंडर 21 जो कि मकाओ में हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया। 2018 में ही भारत में अंडर 21 चैंपियनशिप जम्मू और जालंधर दोनों में ही स्वर्ण पदक जीतकर अपना नाम रोशन किया। 2019 में ताइपे एशियाई ओपन में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। किसी भी पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि मनुष्य अपना रवैया बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। विलियम जेम्स के इस कोट के साथ मैं वंदना सिंह अपने YouTube चैनल वी टॉक्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में आप ऐसी पर्सनालिटीज़ से मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी मुश्किलों के बावजूद अपना एक मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में आज की जो हमारी मेहमान हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुलिका मान की, जो हाल ही में 2022 में सिल्वर मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तुलिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपको और ऊंचाइयों पर पहुंचाए, इस मंगल कामना के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जूडो जो एक कठिन गेम माना जाता है खासकर लड़कियों के लिए, तो इसमें आपका रुझान कैसे हुआ? एक्चुअली जैसे कि सबको पता ही है कि जूडो में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था बचपन से, मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि जूडो क्या होता है। बट जैसे मैं छोटी थी तो माँ ड्यूटी जाती थी, फिर उसके बाद क्या होता था कि मैं घर पे अकेली रहती थी। तो मैंने एक दिन माँ से बोला कि मैं घर में अकेली रहती हूँ और आप ड्यूटी चले जाते हो तो मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पास मतलब मेरे एक दो फ्रेंड्स जाते थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू वहाँ चली जा, वहाँ जाके अपना थोड़ा टाइम पास कर लियो। तो वो जैसा कि मतलब होता है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था उसे धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, फिर पता नहीं वो कब पैशन बन गया। पैशन के बाद वो मतलब ऐसे अटैच हो चुका है कि इट इज़ लाइक वो मेरी मतलब लाइफ का पार्ट है जूडो। तो जी, बस। चलिए बहुत बहुत। तो इसमें जैसे काफ़ी मैंने जितना सुना है कि जूडो में प्रैक्टिस में काफ़ी चोट वगैरह की संभावनाएं होती हैं, तो उससे आप कैसे कोप अप करती हैं? एक्चुअली चोट तो बहुत लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं रहता ट्रेनिंग में भी और फाइट्स में तो ऐसी लगती है कि वो तो वो सडन होती है। बट जो ट्रेनिंग में जो चोट लगती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि हम जैसे रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा 3 टाइम ट्रेनिंग पार्ट होता है दिन में। जी, मॉर्निंग में रनिंग, फिर जूडो, फिर जिम। तो ये 3 पार्ट में अगर जो जूडो में लग जाए तो उसकी इंजरी अलग, जो जिम में लग जाए उसके लिए इंजरी अलग। अरे और अगर रनिंग में जो होते हुए तो वो तो छिलता है बंदा, मतलब वो तो कहीं से आज यहाँ से अगर वो कोई गिर गया तो यहाँ से आज छिल गया। तो यूजुअली होता है जूडो में, यूजुअली या तो मसल टीयर्स होते हैं या जी, फिर कोई हैवी इंजरी होती है, और सेम ऐसा जिम के टाइम में। तो इन तीनों में यही डिफरेंस है। और वो जो होती है वो जो रेस्ट पार्ट होता है ना वो सबसे वर्स्ट होता है हमारा। जी, जी। आपका इसमें परिवार का सहयोग आपको कितना मिला? क्योंकि एक लड़की के लिए जूडो जैसा गेम को सेलेक्ट करना, और आपने तो इतना इसमें कीर्तिमान स्थापित किए हैं, परिवार का रोल क्या रहा? एक्चुअली मेरे घर में हम 3 ही लोग हैं, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मा। तो मम्मा की तरफ से तो 110% सपोर्ट था। उन्होंने कभी मतलब मुझे कभी इस चीज़ की कमी नहीं होने दी कि तेरे को ये चीज़ नहीं मिल सकती। जो चीज़ ओके, मैंने मांगी भी नहीं होगी वो मुझे आगे से मिली होगी। तो मम्मा तो लाइक उनका इतना सपोर्ट था कि
अभी भी मुझे उनको ही थैंक्स करना चाहिए कि मैं आज उनकी वजह से ही यहाँ हूँ। जी जी। इसमें जो हमारी रिसर्च टीम है उसने पता लगाया है कि कॉमनवेल्थ में जो आप गई थी तो उसमें 78 केजी का था ही नहीं, वो कैटेगरी ही नहीं थी जिसके लिए आपने उनकी जो अथॉरिटी थी उसको मेल लिखा और फिर वो आपका अप्रूव्ड हुआ और आप गई। तो ये सब प्रोसेस कैसे रहा? एक्चुअली वहाँ से आए ही 6 स्लॉट थे इंडिया को कि तुम्हें 6 स्लॉट मिल रहे हैं उसमें से कोई सा भी कर लो। तो उसमें मेरा नाम नहीं डाला गया था। उसमें अच्छा। लड़कियों में था 48, 57 और 63, ये 3 वेट गए थे। ओके। तो मेरे कोच ने और साई के 1-2 लोगों ने बहुत ट्राई करा कि मेरा वेट आ जाए। उस टाइम के बीच में वो थोड़ा एक रहता है वो बर्डन के नाम नहीं आए, मैंने इसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग करी थी। जी जी। तो एट लास्ट मतलब 1-1.5 महीने बाद पहले नाम मेरा डल गया था। तो तो आई ये ऑल आपकी थैंकफुल। मतलब आपने मेल किया और आपका एक्सेप्ट हुआ? हाँ जी, मतलब मेल एक बार ही नहीं, काफ़ी टाइम लगा। मेल करा, फिर गए, बात करी, उनसे रिक्वेस्ट करी, तब फाइनली जाके मेरा नाम। फाइनली आप हाँ जीती जी, और आपकी कैटेगरी शामिल हुई। हाँ जी। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, एक किस्सा मुझे पता चला है कि आपने अपनी माँ से कहा था कि जब आप 10th क्लास में थी कि मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मैं कुछ खेल में बड़ा करना चाहती हूँ। वो क्या था? एक्चुअली पढ़ाई में मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ख़राब थी या फिर, बट एक वो होता है कि मेरे स्पोर्ट्स पर्सन के हमारे में क्या थिंकिंग आ जाती है कि या तो पढ़ाई या योग, ये मतलब या तो पढ़ाई या या फिर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। बट ऐसा एक्चुअली होना नहीं चाहिए, बट उस टाइम मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी। अच्छा। तो मैंने माँ को बोला कि अगर बहुत पढ़ाई होगी, अभी थोड़ा मतलब पहले ये 10th था। क्लास तक बहुत पढ़ाई हो गई? नहीं, एक्चुअली वो था कि उस टाइम तक ये था कि पढ़ाई में ज़्यादा ज़ोर देना है जी। कि बोर्ड है, बोर्ड है। 12th में ये है। तो उस टाइम हमारे 10th में भी होम बोर्ड नहीं थे। वो अच्छा। मेरे लिए बहुत लकी टाइम था कि 10th में मेरे लिए बोर्ड नहीं था। हम्म। तो मम्मा बोली कि क्या हुआ इतने में ही बस? मैं कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, बट अभी थोड़ा स्पोर्ट्स में मतलब मेरे को वैसे ध्यान देना है कि मेरे को इसमें अपना करियर बनाना है। तो उन्होंने बोला वो तो आगे की आगे देखें, लेकिन पढ़ना भी है। तो उन्होंने आज जब मतलब घर स्कूल से घर आ रहे थे तब उन्होंने बोला कि ठीक है, तू कर ले, तुझे जो करना है, फिर बाद में देखते हैं। उस टाइम से मेरा मतलब पूरा फोकस हुआ था उधर। जी। और आपका जैसे जूडो आपने सेलेक्ट किया और फिर उसके लिए प्रैक्टिस के लिए निकलना, इसमें होता है ना कि एक लड़की के लिए जूडो सेलेक्ट करना, फिर आपके पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, इन सब का क्या उसमें सहयोग रहा या एक्चुअली कुछ खास? बात ये है कि पड़ोसी तो बहुत कोऑपरेटिव है हमारे यहाँ, अच्छा। बट इतने रिलेटिव से हम बात नहीं करते। अच्छा। तो मेन ये था कि जैसे मैं ट्रेनिंग उस टाइम मेरे बॉयकट थे, जी। क्योंकि उस टाइम पता नहीं क्यों मतलब मैंने माँ को कहा था कि बहुत प्रॉब्लम देते हैं बाल, तो उन्होंने कहा ठीक है, इन्हें काट दे। तो उस टाइम मेरे बॉयकट थे। तो उस टाइम जो मतलब पड़ोसियों ने देखा था कि अभी इसके बड़े बाल है, अब इसने एकदम से कटवा लिया, तो एक डिफरेंस होता है ना। तो उनको वो डिफरेंस हो गया था। तो बस ये बोलते, एक तो हमारे साथ वाले अंकल थे, वो बोलते थे, उस टाइम मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो बोलते थे अच्छा। मोटी कहाँ जा रही हो? मैं अंकल ट्रेनिंग पे जा रही हूँ। कहते अच्छा बाल क्यों कटवाए? और बहुत प्रॉब्लम देते थे ये वो। कहते रुक जा तू, मतलब उस मैं क्यूट गोलू मोलू सी क्यूट सा बच्चा नहीं होता, एक गोलू मोलू सा घूमता रहता, मैं ऐसी थी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि बेटा बढ़ा ले बाल। मैं कहा नहीं अंकल, अभी ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो तो उन लोगों से आपको मोटिवेशन मिलता था? वो मतलब बहुत बोलते थे वो लोग कि बहुत अच्छा है। अब उन्हें पता नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, जी। बट उन्हें पता है कि मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ। तब भी वो लोग बोलते थे कि हाँ बहुत जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अंदर से ही अच्छा लगता था कि ये लोग भी साथ में हैं। जी। एक, जब आपके फादर की डेथ हुई, जो कि मुझे पता चला है काफ़ी आप बचपन में ही हो गई थी, और वो भी कोई जो डेथ थी नेचुरल नहीं थी, तो उस बारे में जिसने आपकी लाइफ को एकदम बदल दिया, आपके संघर्ष को और बढ़ा दिया, आपके माँ के संघर्ष को काफ़ी बढ़ा दिया? एक्चुअली उस बारे में मुझे तो नहीं पता होगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो जी मुझे जी। क्या ही पता होगा। मतलब 7 साल के बच्चे को क्या ही इतना पता होगा। ओके। बट हैट्स ऑफ कि मेरी माँ ने जो अपने आप को संभाला उसके बाद, वो जी। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सडन एक सिंगल पेरेंट हो जाना, और उस टाइम एक
बच्चा जो पढ़ाई भी कर रहा है, फिर एक उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आ गया है, जी जी। उसको संभालना, खुद ड्यूटी जाना, मुझे उससे पहले स्कूल छोड़ना, स्कूल से मुझे घर लेके आना, फिर ड्यूटी पे जाना, तो उनके लिए तो सच्ची में वो मतलब वो मेरी रियल हीरो हैं। आपकी लाइफ की। हाँ जी। तुलिका, आपकी जो ट्रेनिंग हुई, जो आपने प्रशिक्षण लिया, उसमें सरकार की तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिला? मैं ऑलरेडी एक स्कीम में हूँ, खेलो इंडिया स्कीम में, तो मेरी ट्रेनिंग भोपाल में होती है। भोपाल में हुई? हाँ जी। ओके। तो उधर भी मतलब शायद 7 से 8 कोचेज़ हैं वहाँ पे। ओके। एक एक मतलब एक हमारे स्पोर्ट्स के लिए खाली, जूडो के लिए। जूडो के लिए? अच्छा। तो हमारे वहाँ पे इस टाइम तो 100 मतलब अप्रॉक्स 100 बच्चे हैं, बट जब मैं गई थी तब थे 75 या 60 कुछ थे, इतनी तो ये स्ट्रेंथ थी। गवर्नमेंट के अंडर में चलता है ये वो? गवर्नमेंट के अंडर नहीं चलता। ओके। तो उस टाइम अब उससे ज़्यादा हेल्प तो मिलेगी नहीं कि घर से दूर हैं, जी। रहने के लिए रूम्स मिले हुए हैं, एसी एयर कंडीशनर रूम है, ट्रेनिंग टाइम है, 3 टाइम है, तो आई डोंट थिंक सो उससे बेस्ट हमारे यहाँ पे सबसे, जहाँ कहते हैं जूडो में सबसे अच्छे पार्टनर भोपाल में ही है। सबसे अच्छे पार्टनर भोपाल में? एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे ओके। हर एक वेट कैटेगरी के 6 से 7 बच्चे हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद बहुत सी लड़कियां आपसे इंस्पायर होने वाली हैं, तो वो ज़रूर जानना चाहेंगी कि तुलिका मान ने कहाँ से ट्रेनिंग ली, कहाँ से सीखा? नहीं, उधर एक्चुअली में बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ पे हमें एक वेट कैटेगरी के 6 से 7 प्लेयर मिल रहे हैं ट्रेनिंग करने जी के लिए, जी। तो वो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो उसके लिए कोई प्रोसेस होता है, कोई फीस होती है? फीस तो नहीं, ट्रायल्स होते हैं, अभी भी बीच में ट्रायल्स हुए थे, तो ओके। मैं सेलेक्ट हुई थी एलीट एथलीट में, तो उधर अलग अलग स्कीम्स है, एलीट, खेलो इंडिया यूथ, सब जी अलग अलग है। जी। और एक पहले कम एंड प्ले भी होता था कि बाहर से अंदर आके ट्रेनिंग कर लो, बट अभी वो बंद, कोविड की वजह से बंद हो तो गया। इसकी इन्फॉर्मेशन जो बच्चे मान लीजिए जाना चाहते हैं, तो कैसे उनको मिलती है? ये जो जूडो में है वो उनको पता होगा, क्योंकि इसके फॉर्म्स निकलते हैं, ओके। तो उनके उसका फॉर्म। कोई टाइम होता है? कहाँ नहीं, कोई अवेलेबल है? टाइम नहीं है। कभी भी निकल सकते कभी हैं? अभी भी निकले थे, मतलब जब होता है तो बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट होती है, उसकी प्रचार बहुत ज़्यादा होता है कि थ्रू मतलब किस प्रोसेस में होता है? थ्रू मीडिया या? थ्रू मीडिया, एग्जैक्टली, ओके। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक साई ऐसी चीज़ कंडक्ट करती है। जी जी। इसके अलावा मेरा आपसे ये था कि लड़कियों के लिए जैसे जूडो में किस तरह की चुनौतियां हैं, अगर मैं आपसे पूछूं? चुनौतियाँ तो खैर इतनी नहीं आती, क्योंकि इस टाइम हमारे यहाँ पे इंडिया में ही लोग अभी वो समझ चुके हैं कि इक्वालिटी है, ओके। कंपेयर करने की कोई लड़का लड़की को कंपेयर करने की कोई इतनी, कई जगह है, बट जी। मतलब आपने अपने जो करियर में, अभी तो आप बहुत यंग हैं, अभी तो आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन जितने साल आप आई थिंक 2016 से इसमें एक्टिव हैं। जूडो तो मैं एक्चुअली बचपन से ही कर रही हूँ, ओके। शायद 4th क्लास से, बट जो मेरा जिसे कहते हैं एक स्ट्रेच आया था वो 2016 से आया था। 16 से हाँ आया जी। था। तो आप ये मानती हैं कि इसमें जेंडर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी लड़की चाहे तो इसमें जा सकती हाँ है, जी, उसको फिट रहना ज़रूरी है। बिल्कुल। आई थिंक इसमें फिजिकल फिटनेस जितनी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही मेंटल फिटनेस का भी बिल्कुल रोल है, रोल क्योंकि होगा। जूडो फिटनेस के मामले में और माइंड के मामले में नंबर 2 पे आता है फुटबॉल के बाद, ओके। ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसके लिए आप कुछ प्रिकॉशंस लेती हैं मेंटल फिटनेस के लिए? मेंटल के लिए तो एक्चुअली नहीं, बट हाँ, फिजिकल के लिए तो ऑफ कोर्स लेना ही पड़ता है। लेना पड़ता है। मेंटल के लिए कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन कुछ आप करती हैं? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मेरे टाइम पास के लिए मैं, मेरी 2-3 चीज़ें फ़ेवरेट्स हैं। एक तो नॉवल पढ़ना, मेरे को नॉवल पढ़ना बहुत पसंद है। दूसरा, मैं एनीमे बहुत ज़्यादा देखती हूँ, ओके। जिसे मतलब कार्टून, 3D कार्टून बोल सकते हैं। नहीं, वो भी आपका मेडिटेशन ही है। हाँ, मतलब वो मीन टाइम एक कहते हैं कि उसमें वो मुझे बहुत रिलैक्स लगता हाँ, है। जब आप बाहरी दुनिया से बिल्कुल हाँ, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और तीसरा, मतलब अगर मैं घर पे हूँ या कुछ हूँ, तो मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। ओके। अभी भी मैं घर पे हूँ, तो मम्मा भी रोज़ यही बोलती है कि ये घर आ गई, अब ये घर टिकेगी नहीं। आज कोई ये आ जाएगा, आज कोई वो आ जाएगा। मेरा यही है कि अगर मैं घर हूँ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर ही हूँ। तो जो आपके दोस्त हैं वो आपके स्ट्रेंथ हैं आपकी। एग्ज़ैक्टली। राइट। वेरी गुड।
अच्छा, क्या स्कूल की अगर मैं बात करूं, जो आपने स्कूलिंग की है, तो वहाँ की आपकी जो इमेज थी वो क्या एक टॉमबॉय की थी? हाँ जी। अभी भी मतलब स्कूलिंग के बाद मेरे फ्रेंड से मेरा मेरा अटैचमेंट एक छूट सा गया था, बातें नहीं होती थी। तो सडन अभी कई मतलब मेरे क्लासमेट्स का मैसेज आया था कॉमनवेल्थ से बहुत पहले। जी। तो उन्होंने बोला कि तुलिका तू बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो मैंने अपनी एक फ़ोटो डाली थी, एक्चुअली वो साड़ी में थी। तो उन्होंने बोला मतलब वो लिटरली इतना ज़्यादा वो हो गए थे, इतना ज़्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि तू है, क्योंकि मैं कभी भी स्कूल में ये सब नहीं पहनती थी। अच्छा। जो हम मतलब हमारी टीचर्स डे भी होते थे या फिर ऐसी या कोई एनुअल फंक्शन होता था, उसमें भी मेरे को या तो जीन्स या टी शर्ट या फिर सूट, मतलब सूट वो वाला नहीं, हम्म। पैंट शर्ट वाला। पैंट शर्ट वाला। हाँ, तो किसी ने मुझे ऐसा कभी देखा ही नहीं। तो हम्म। एकदम से वो चेंज आया मतलब तो आपको कभी गर्लिश लुक हाँ, में नहीं देखा? एग्ज़ैक्टली। तो उन्होंने कभी देखा नहीं, तो दे आर लाइक तुलिका ये सच्ची में तू है? मैं कहा अगर यार कितनी चेंज हो गई है तू। तुलिका, आप ये बताइए कि प्रोफेशनल करियर जो आपने अपना आपका चल रहा है, इसमें कभी आपको बहुत बुरी मतलब आपको फील हुआ हो, कोई ऐसी कभी ऐसा लम्हा आया हो लाइफ में? बिल्कुल था। था ऐसा? ओलंपिक्स टाइम में जब हमारे क्वालिफायर्स चल रहे थे, तो हम 5 लोग थे ओके। क्वालिफायर में इंडिया से। मैं, विजय यादव, अवतार सिंह, सुशीला देवी और जसलीन सिंह सैनी। ओके। तो हम मतलब हमारा एक ग्रुप सा हो गया था। जी। एक क्वालिफायर में हम 5 लोग हैं। ओके। तो हम क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा एक होता है कि जो हमारे साथ कोच गए थे वो जेएसडब्ल्यू के थे। ओके। तो वो और उसमें से 2 प्लेयर्स भी जेएसडब्ल्यू के थे। जेएसडब्ल्यू। हाँ, जिंदल स्टील। ओके, जिंगल्स। तो उन्होंने उनकी प्रेफर ज़्यादा करी। तो बीच के कई कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, जो हम 3 थे, क्योंकि हम तीनों ही भोपाल से थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला तीनों का परफॉर्मेंस कोई इतना अच्छा नहीं है, तो इनको रहने देते हैं। इन 2 को रिकमेंड कर दिया उन्होंने, जसलीन को और सुशीला दीदी को। अच्छा। तो वो पार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक ब्लैक पार्ट होता है कब ना। की बात है ये? ये ओलंपिक से 2021 के बीच में जो ओलंपिक का ओलंपिक्स हुए क्वालिफायर थे। चल रहा था उसके ओके। बीच। तो वो हमारे मतलब मेरे लिए बहुत बहुत बुरा ज़्यादा फील वो हुआ। था। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा बेकार। जो स्पोर्ट्स संस्थान है तुलिका, जहाँ पे आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, आपने भी ट्रेनिंग ली है, भोपाल में ली, दिल्ली में भी आपने कई जगह से ली होगी, उनकी क्वालिटी कैसी है? गुणवत्ता पे आपका कोई सजेशन, कोई प्रॉब्लम आपको हुई हो कभी? ऐसी प्रॉब्लम्स तो कभी नहीं हुई। फैसिलिटीज अच्छी हैं? बिल्कुल अच्छी है। मतलब जहाँ पे मैं हूँ, मेरे को वहाँ पे 2-3 साल हो गए हैं, बट वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत बेकार है या फिर कुछ। सब कुछ परफेक्ट है, जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से ही एक है। खिलाड़ी की, जैसे आप जूडो प्लेयर की हैं, तो आपकी जैसे अपनी जो रिक्वायरमेंट है आपकी, चाहे वो डाइट हो, आपका रूटीन हो, तो वो प्रॉपर आपको वो सब फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं। प्रॉपर। इंस्ट्रक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, और आपके जो आई थिंक कोच हैं, उनकी मैं बात करूँ, तो आपके जो अभी तक की जर्नी रही है, उसमें उनका कितना योगदान है? मेरे कोच तो यशपाल सोलंकी है, वो भी वहीं पे ही है। तो कोचेस वहाँ यशपाल सोलंकी जी, अर्जुन अवार्डी। अर्जुन अवार्डी हैं। हाँ ओके, जी। तो ये दिल्ली से ही हैं ये आपके? दिल्ली से ही है। जी। इनकी एकेडमी भी है पालम में। ओके। तो बीच में मैं वहाँ पे ट्रेनिंग अभी भी जैसे होता है तो मैं वहीं पे ही जाऊँगी अभी ट्रेनिंग में, क्योंकि अभी मैं भोपाल में नहीं हूँ। ओके। तो वहीं पे ही जाऊँगी मैं, पालम में उनकी, द्वारका में उनकी ट्रेनिंग। द्वारका में। तो वहाँ पे मतलब कोचेस तो दी बेस्ट है, क्योंकि एक अर्जुन अवार्डी है, एक टेक्निकल है, सबका अलग अलग रोल है उनके में। जो 7 कोचेस हैं, सबसे फन पार्ट ये है कि उन सबका अलग अलग रोल है। अच्छा। कि एक टेक्निकल है, एक पावर है, जी। एक पूरा माइंड से सोचता है, सबका अलग अलग है। तो आपके जो कोच हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है? वो तो मतलब वो तो इनसेन है। उनका तो ये है कि उनमें जो है उनका 6 का उनके अंदर है। अच्छा। उनका ऐसा है, मतलब ही इज लाइक ऑल इन वन। ओके। उनका क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब कॉमनवेल्थ खेल चुके हैं, ऑलरेडी एशियन गेम्स खेल चुके हैं, तो ही इज लाइक काइंड ऑफ द बेस्ट कोच देयर। आपने कॉमनवेल्थ गेम के लिए आप गईं, आपका कहाँ पे वो हुए थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड। इंग्लैंड में हुए थे।
तो उसके लिए आपको जो वहाँ पे क्या रहा, आपका क्या वहाँ का, अगर मैं एक्सपीरियंस पूछूं, आप लोगों का स्टे कैसा रहा, कोई फन मोमेंट हुआ हो कभी, फैसिलिटीज़ कैसी थी, सब कुछ आप थोड़ा सा। बर्मिंघम तो मैं खैर ऑलरेडी जा चुकी हूँ एक बार, क्योंकि हमारे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2019 में वहीं हुए थे। ओके, बट वो चैंपियनशिप थी, ये गेम्स है, ये गेम्स थे। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था उनमें। वहाँ का स्टे, वहाँ का खाना, वहाँ का मतलब एक एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि हम एक यूनिवर्सिटी में रुके हुए थे। कॉमनवेल्थ में या पहले जब आप कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ में? ओके जब चैंपियनशिप थी तब तो मतलब होटल था, वो जी। तो अलग चीज़ होता है। एक होटल था जस्ट, वहाँ पे पूरी टीम इंडिया रुकी थी। वो पूरा विलेज था। वहाँ अच्छा एक बिल्डिंग टीम इंडिया की, एक बिल्डिंग दूसरे कंट्री की, एक दूसरी कंट्री की बिल्डिंग। तो वहाँ पे जूडो के ही मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं दूसरी कंट्री से, कनाडा से या फिर नाइजीरिया से या स्कॉटलैंड से, बहुत लोग हैं। जी तो वो लोग आए, मिले हम सारे, तो मतलब देखा कि हाँ ठीक है, आसपास ही उनकी बिल्डिंग्स है। जी। तो थोड़ा कंफर्ट हुआ कि ठीक है, एक साथ खाना खाने जाएंगे, एक साथ ट्रेनिंग करने जाएंगे। तो ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था अपनी लाइफ में। जो अभी भविष्य के खिलाड़ी हैं जो कॉमनवेल्थ में जाना चाहते हैं, वो जानना चाहेंगे कि वहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कितना फन होता है कि हम स्ट्रेस में ही रहेंगे कि हमें जीतना है। क्या आपने वो सब फेस किया है, तो आप इस पर क्या कहेंगी? हम्म, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम उस चीज़ को कितना सीरियसली लेते हैं या फिर कितना ज़्यादा सोचते हैं। जी मतलब लाइफ में पहली बार ही हुआ था कि मैंने किसी कंपटीशन के बारे में इतना नहीं सोचा था, बल्कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कंपटीशन था। जी। बट मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं था, क्योंकि वहाँ फाइट, पता नहीं क्यों मैं बहुत रिलैक्स थी वहाँ पे। अच्छा। ठीक 1 महीने पहले, क्योंकि ट्रेनिंग करके आए थे जी एलिकांते में, स्पेन में, जी। 1 महीने की। तो वहाँ पे ये सेम प्लेस थे, अच्छा और जिससे वहाँ पे मेरी सेमीफाइनल थी, उससे मैं 1 महीने पहले ही हारी थी। उधर तो चलो मैं ट्रेनिंग करने गई थी, उधर मेरा कुछ था नहीं, मैंने कंपटीशन खेलना है। बट उधर मैं कंपटीशन खेली, और मेरे ख्याल से उसकी मेरी फाइट चली होगी शायद 30 एक सेकंड चली होगी, और मैं उससे वहाँ हार गई। अरे तो उसके साथ वहाँ मेरी, और तब भी मुझे डर नहीं लग रहा है कि ये है वहाँ पे, कि जिससे मैं पिछले कंपटीशन में हारी हारी थी, थे, क्योंकि वहाँ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इसको तो मैं देख लूंगी, इसको तो। मतलब इतनी प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग थी। हाँ जी, कि और वहाँ पे भी मुझे पता लग गया था जहाँ पे मैं इससे हारी थी, कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं क्यों हारी हूँ, कि इतना कोई प्रिपेयर नहीं था मैं उस कंपटीशन के लिए। मतलब आपका मनोबल जो था वो काफी हाई था, हाँ जी। इससे कोई फर्क नहीं तो पड़ना था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे, क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छी ट्रेनिंग करके आई थी। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था ना, मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कैसा था। 20 मतलब मैं एक फूडी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ मैं। अच्छा, तो तो वहाँ आपको कुछ खाना वाना अच्छा मिला वहाँ, इंडिया का वहाँ फूड? खाना ही सब था। अच्छा मतलब आप एक फूडी हो, और बाहर आपको, मेरे बाहर जाके सबसे पहला ये काम होता है कि मेरे मेरे लिए खाने, ट्रेजर ही मेरा खाना है। अच्छा। मैं बाहर जाती हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना वॉलेट लिया, बाहर गई, मतलब किसी भी कंट्री जाऊँ, वहाँ का सबसे पहला काम होता है मेरा कि वहाँ का लोकल फूड खाऊँ। अच्छा पहले दिन पहुँचते ही मेरा काम होता है वहाँ का लोकल फूड खाऊँ, टेस्ट करूँ, क्या पूछूँ दोस्तों से कि क्या मिलता है यहाँ क्या नहीं, या फिर अगर वहाँ का कोई फ्रेंड हुआ तो उनको लेके जाऊँ, मगर मुझे लेके जाओ, मुझे मुझे खाना लगता है। है इस तरह का करके आप अपने आप को कंफर्टेबल भी कर लेती हैं। हाँ जी। तो वहाँ पहले मैं गई, और मेरे वहाँ मतलब 1-2 फ्रेंड्स थे जो इंडियंस ही थे, जी क्योंकि इंग्लैंड में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मैंने एक को बोला कि चलो चलते हैं, मुझे ये खाना है। तो कहता ठीक है, क्या अभी खाना है मोटी? मैं कहा हाँ अभी खाना है। और उस टाइम मैं रात को आई थी। क्या खाया आपने, मैं पूछूं अगर? उस आप टाइम लोकल वहाँ लोकल नहीं, वहाँ पे मतलब क्रैब था, क्रैब तो था? वहाँ पे चीज़ क्रैब खाया था मैंने। अच्छा तो वो मुझे बहुत, मैंने बताया था, जैसे मैं पहले भी आ चुकी थी, तो वहाँ पे मैंने फिर से वो खाया था, मैं कहा मुझे चीज़ क्रैब खाना है। तो उसने कहा कि ठीक है, रुक जा, चलते हैं। तो हम वहाँ चीज़ क्रैब खाने गए, मतलब वो आया अपनी गाड़ी से, फिर हम बाहर गए, चीज़ क्रैब खा के फिर वापस आए। भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं तुलिका? क्योंकि अभी अभी तो आपका बहुत लंबा करियर बाकी है, तो उसके अभी लिए। मेन इतना मतलब है नहीं, बट 1 साल बाद एशियन गेम्स है, और यूनिवर्सिटी है,
यूनिवर्सिटी Okay. गेम्स। तो इन दोनों की भी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं सीधा 2024 पे चली गई हूँ, पहले मुझे वो 2023 जल्दी हो जाएगा, हाँ वो क्लियर टू करना अर्ली हो पड़ेगा, जाएगा जी। क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ हो गया, यूरोपियन हो चुके हैं अभी, जी अब एशियन है। जो हमारे स्पोर्ट्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो एशिया पार्ट ही है। जी, तो उसके लिए प्रिपरेशन हाँ, आपकी तो चल अभी रही है। उसके लिए मैं बाहर अभी देख रही हूँ कि मुझे बाहर ट्रेनिंग पे जाना है। ओके। उसमें मेरे हैं 2-3 फ्रेंड्स बाहर हैं, उनसे मैंने इनविटेशन मंगवाया है, मैं बाहर जाऊंगी ट्रेनिंग करने के लिए, तो तब तक शायद मैं बाहर ही रहूँ। इसके अलावा जो जूडो में लड़कियां आना चाहती हैं आपकी तरह, आपसे बहुत लोग प्रेरित हो रहे होंगे जो कि आना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी? एडवाइस तो नहीं, बट एक चीज़ है कि एडवाइस ही मान लो कि हमारे गेम में क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि क्या गेम है, कि किसी बिल्कुल। को जूडो के बारे में इतना पता नहीं है। अभी थोड़ा बहुत पता लगा है। यूजुअली हम पहले किसी को बोलते थे कि क्या, वो पूछते थे क्या करते हो, हम कहते थे जूडो, तो उनके मुंह में एक ही चीज आती थी, जूडो कराटे। हाँ, जूडो मतलब समझ में कॉमन लोगों हाँ को जी, मुश्किल ही आता है। तो हर कोई ये बोलता था, बट थैंक गॉड कि अब थोड़ा बहुत समझने लग गए हैं समझने लग गया। कि हाँ जूडो अलग है, कराटे अलग है। जी। तो मेन ये कि बहुत लोग आएंगे बोलने के लिए कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तुम ये क्यों कर रहे हो। और जैसे आपने बोला कि लड़कियों के बीच में आती हैं, तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि तुम लड़की हो, अपने हाथ पैर क्यों तोड़वा लोगी। अच्छा। बीच में मेरे को एक बार ही बोला था बस, ये लड़की है हाथ पैर टूट जाएंगे, मगर क्यों टूटेंगे। हर एक चीज में हर एक रिस्क है। अगर हम चेस भी खेलते हैं उसमें माइंड का बहुत रिस्क है, बहुत बहुत रिस्क है। तो हर हर एक चीज में रिस्क है। बस ये है कि जो चीज अगर एक वे वो चुन लिया है ना, तो जी। उसको बस छोड़ना नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट, एकदम स्ट्रेट। तुलिका, कई बार जो लोगों में मतलब ये है कि जूडो कराटे को एक साथ लेते हैं, मतलब मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जूडो कराटे एक है या कुछ इसमें क्या डिफरेंस है? जूडो गेम अलग है, कराटे गेम अलग है, दोनों डिफरेंस है, बट ओके। है दोनों मार्शल आर्ट ही। दोनों मार्शल आर्ट। दोनों मार्शल आर्ट ही हैं, बट बहुत डिफरेंस है, जूडो और कराटे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ओके। है। एक्चुअली कराटे है काइंड ऑफ बॉक्सिंग टाइप। काइंड ऑफ बॉक्सिंग। ओके। मतलब बॉक्सिंग में जैसे वो लोग पंच करते हैं, जी। इनके में पंच नहीं करते हैं, इनके में एक्चुअली आपने अगर देखा हो एमएमए काइंड ऑफ देखा हो, हाँ, देखा। एमएमए काइंड ऑफ है हाँ इनके हाँ। में। हमारा है थोड़ा बहुत, मतलब रेसलिंग से 0.5 मिलता जुलता, जैसे उसके में रेसलिंग से। टेक्निक उठा ओके। के पटकते हैं, हाँ। वैसे हमारे जूडो में करते हैं, ओके। बट हमारे में रूल्स बहुत अलग हैं, अच्छा। क्योंकि जापानीज गेम है। तो सबसे पहली चीज है कि इसमें रिस्पेक्ट, और मेन है रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, और बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं डिसेंट गेम है, बहुत जैसे ज्यादा। जूडो में आई थिंक फिर पार्टनर इम्पोर्टेंट है ना? बिल्कुल पार्टनर बहुत ज्यादा पार्टनर ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हमारे में ओके। पार्टनर ही मेन होता है। अगर हमारे पास पार्टनर नहीं है तो हम जूडो की ट्रेनिंग ही नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि थ्रो की टेक्निक या फिर मूवमेंट की टेक्निक हमें पार्टनर के साथ ही करनी होती है। विदाउट पार्टनर मतलब हमारा गेम ही पार्टनर गेम है। अच्छा। और कराटे जो है? कराटे में यूजुअली आपको या तो सामने एक डमी मिल जाए, मतलब है हमारे वहाँ पे भी गेम था भोपाल में, बट अभी हट चुका है। उनके या तो अगर डमी मिल जाए तो उनको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है, या फिर उनका जो बॉक्सिंग होता है, पंच बैग होता है, वो मिल जाए उनको, तब भी कोई। बट हमारे में हम लोग इनसे नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हमें आप पार्टनर के हमें साथ ही पार्टनर प्रैक्टिस चाहिए करेंगे? ही चाहिए। जैसे रेसलिंग में भी कई बारी वो जो उनका डमी होता है हाँ, उससे कर लेते हैं उससे वो लोग, करते हैं हम प्रैक्टिस। उससे भी नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि हमारे में एक तो सबसे पहले तो हमें कीमोनो पहननी है, जिसे हम जूडो ड्रेस बोलते हैं, हम्म। तो वो हम लोग किसी को पहना नहीं सकते, पहना भी दी तो निकल जाएगी। तो वो जो ड्रेस है वो आप अपनी कंपटीशन में जाने के टाइम ही पहनते हैं या नहीं, पहले भी ट्रेनिंग टाइम पे भी। ट्रेनिंग जब आप लेते हैं तो उसको पहन के ही लेते हैं? हाँ, उसको पहन के ही ट्रेनिंग होती है। मतलब आप सिंपल जैसे अभी आप जिस ड्रेस में हैं इसमें ट्रेनिंग नहीं लेंगी? नहीं, जूडो ट्रेनिंग जो हम मैट पे करते हैं वो जी। हमारी जूडो गी पे ही होती है, मतलब कीमोनो में ही होती है। हर सब लोगों को यही कंफ्यूजन है कि जूडो कराटे एक ही है, वो एक एक है, नहीं हाँ। है बिल्कुल भी। इसीलिए मैंने आपसे क्लियर किया। क्योंकि हम ना पंच कर सकते, ना किक कर सकते, हाँ। और ना हम अपने इमोशन एग्रेशन दिखा सकते हैं। अगर ये भी दिखा दिया तो उसमें भी हम डिस्क्वालीफाइड है।
अच्छा, जी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है इस गेम में। तो आपकी ट्रेनिंग में मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है भोपाल एकेडमी जहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है उसने प्ले किया है। मेरे मेडल के लिए तो हाँ, उसका क्या नाम है भोपाल एकेडमी का? साई की एकेडमी है वो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ही वो एकेडमी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हाँ है। जी, ओके, ओके। तो उसमें यहीं पे बच्चे जो भी दिल्ली से हैं या पूरे ऑल ओवर ऑल इंडिया ओवर से जा इंडिया, सकते ऑल हैं? ओवर इंडिया। अभी हाल ही में आप कॉमनवेल्थ गेम से आई हैं, तो उसमें आपके अगेंस्ट कौन था जिसको आपने डिफीट दिया? मेरी पहली फाइट मॉरिशस से हुई थी ओके, और पहली फाइट आपकी मॉरिशस से मॉरिशस से थी। हुई थी। ओके, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड स्कॉटलैंड। थर्ड तो स्कॉटलैंड। मैंने आपको बताया था जैसे मैं जिस लड़की से मैं स्पेन में आ रही थी उसके साथ मेरी सेमीफाइनल थी न्यूजीलैंड वाली के साथ। अच्छा, तो वो काइंड ऑफ थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट थी अच्छा। उस टाइम पे कि हाँ इसको तो मैंने मार रखा है। तो वहाँ पे मेरे को एक स्कोर भी लग गया था बट तब भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि कोई बात नहीं। उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने हराया हाँ, हुआ है तो वहाँ पे मेरा इतना था कि कोई बात नहीं, मुझे पता है इसकी क्या वहाँ पे मतलब वीक स्पॉट है, हम्म, तो मैं बस उसका वेट कर रही थी। अच्छा। तो फिर बाद में मतलब कुछ शायद 1-1.5 मिनट बचा था तब मैंने मतलब जो उसका वीक स्पॉट था उस वहीं पे ही जाके अपनी टेक्निक करी और आप जीत गए। हाँ जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, जैसा कि तुलिका मान ने किया। जब तुलिका मान जूडो की प्रैक्टिस के लिए जाती थी तो उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता होता था कि वो कब, कहाँ और क्यों जाती है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। किसी ऐसी ही पर्सनालिटी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपने सुझाव और कमेंट्स जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। नमस्कार।